नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मनोरंजन के लिए ठीक हैं, देश के लिए वे कैसे हैं ये जनता 2 चुनाव में बता चुकी है, आने वाले 2 विधानसभा चुनाव में भी बता देगी। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा पर हैं राहुल गांधी और इसी यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है कैलाश विजयवर्गीय ने। अच्छा है, मनोरंजन के लिए राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, रास्ते पर अच्छा मनोरंजन कर रहे हैं। और देश के लिए कैसे हैं, देश की जनता 2 चुनाव में उनको बता चुकी है, आने वाले 2 विधानसभा चुनाव में भी बता देंगे। अच्छा है, मनोरंजन के लिए राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, रास्ते पर अच्छा मनोरंजन कर रहे हैं। और देश के लिए कैसे हैं, देश की जनता 2 चुनाव में उनको बता चुकी है, आने वाले 2 विधानसभा चुनाव में भी बता देंगे। तो कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं राहुल गांधी के लिए कि वो मनोरंजन के लिए ठीक है और देश के लिए कैसे हैं ये पिछले 2 चुनाव ने बता दिया। आम जनता ने बता दिया कि राहुल कैसे हैं पिछले 2 चुनाव के लिए, और आगामी 2 चुनाव और बता देंगे कि इनमें राहुल गांधी कैसे हैं। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी, कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी इस वक्त कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा पर हैं, पैदल यात्रा पर हैं और लगातार उनकी ये पद यात्रा जारी है। मध्य प्रदेश में भी ये पद यात्रा दाखिल होगी। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अजय सिंह जी, राहुल गांधी पर ये हमला है कैलाश विजयवर्गीय का, वो कह रहे हैं कि देश के लिए कैसे है राहुल गांधी, जनता ने बता दिया पिछले 2 चुनाव में। देखिए प्रशांत जी, राहुल गांधी जी जिस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, अभी तक लगभग 2 महीने यात्रा को हो गए हैं और 2 महीने में जो भारी जन समर्थन राहुल जी की यात्रा को मिल रहा है, कई किलोमीटर लंबे जन समूह, बेल्लारी में 10 लाख लोगों की भीड़ आम सभा में, उससे भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है और बौखला गए हैं। ऐसी बौखलाहट में भाजपा के नेता ऐसे उल जलूल बयान कर रहे हैं क्योंकि यात्रा मध्य प्रदेश आने वाली है और मध्य प्रदेश में आम जन में और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। हमारे पास लाखों पंजीयन हो चुके हैं मध्य प्रदेश में यात्रा में शामिल होने के लिए। तो भाजपा के नेता अपनी खिसकती हुई जमीन से घबराकर बौखलाहट में अनर्गल उल जलूल बात कर रहे हैं। वैसे नाचने गाने का इतिहास तो भाजपा नेताओं का रहा है। विजयवर्गीय जी के गाने गाते हुए तमाम तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने देखे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि विजयवर्गीय जी कौन सी बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की केवल बौखलाहट है, इसलिए बौखलाहट में उल जलूल बात कर रहे हैं। जनता हिसाब मांग रही है, महंगाई, बेरोजगारी, ये वो मुद्दे हैं जो भारत जोड़ो यात्रा से जन जन तक पहुंचे हैं। जी, तो आपको लगता है अजय सिंह जी की मध्य प्रदेश में चूंकि राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, यात्रा रहेगी और कई जिले भी मध्य प्रदेश में वो कवर करेगी, उसका ये इम्पैक्ट है, उसका ये असर है? देखिए, राहुल गांधी जी लगभग 13 दिन मध्य प्रदेश में रहेंगे और हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रारंभ हो चुके हैं। तो अभी तक लाखों लोग पंजीयन करवा चुके हैं मध्य प्रदेश में इस यात्रा में शामिल होने के लिए। भारी उत्साह है। कई सामाजिक संस्थान, कई ऐसे संस्थान जिनका राजनीति से भी कोई लेना देना नहीं, सभी शामिल हो रहे हैं, राहुल गांधी जी से जुड़ रहे हैं। इसलिए भाजपा के नेता बौखला रहे हैं, घबरा रहे हैं और घबराहट में अनर्गल बात कर रहे हैं। आपने कहा बौखला रही है बीजेपी या बीजेपी के नेता। अजय सिंह जी रहिएगा हमारे साथ और बीजेपी से प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश जी, सुन रहे होंगे आप अजय जी को, और वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, वो चिंता का सबब बीजेपी के लिए बन रही है। बीजेपी के लिए तो मनोरंजन का साधन है और तमाम प्रकार के लोगों के लिए सदा से मनोरंजन का साधन श्रीमान राहुल गांधी जी रहे हैं। कांग्रेस के लोग भी ऑफ द रिकॉर्ड मजे लेने का काम करते हैं और ये आप और हम भलीभांति जानते हैं। रही बात इनकी तमाम प्रकार की बातों का, तो उसका कोई महत्व नहीं है। वो कहावत है ना, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो वो वैसे ही मामला अभी गुजरात का चुनाव है। ये लाखों करोड़ों बातें करने से नहीं होता जी। सरकारें गिर रही हैं, बनी हुई सरकारें। गुजरात में और हिमाचल में चुनाव है, 2-2 हाथ वहां हो तो रहे हैं। वहां लोग कह रहे हैं कांग्रेस तीसरे स्थान पे आएगी गुजरात में।
और हम नहीं कह रहे, हमारे अलावा लोग जो राजनीतिक पंडित विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं। हिमाचल में दूसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और ये हम नहीं कह रहे, ये राजनीतिक पंडित विश्लेषक पत्रकार और तमाम प्रकार के सर्वेयर्स कह रहे हैं। तो ये भैया ये गाल फुलाने बजाने का काम कांग्रेसियों को मुबारक हो भाई। इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का चित्र तक नहीं लगाया अपने एससी विंग की बैठक में, कार्यालय में। उनके ही लोग शिकवा शिकायत कर रहे हैं कि भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बन गए, उनका फोटो तो लगा दो, लेकिन ये तो चरण वंदना करने में लगे एक खानदान की। तो बाकी देश के लिए तो मनोरंजन का साधन है, इनके लिए स्तुति का बंधन का कारण है, वो जाने इनकी मर्जी है। लेकिन ये फांकबाजी जो चलती है, तो मैंने कहा चुनाव सबसे बड़ा उदाहरण होते हैं। चुनाव गुजरात में है, चुनाव हिमाचल प्रदेश में है, कांग्रेस की है। गुजरात का जिक्र किया रजनीश जी, आपने गुजरात का जिक्र किया, इसी से जुड़ा सवाल मेरा अजय सिंह जी से। अजय सिंह जी, कहा यही जा रहा है कि भाई आपने दक्षिण से यात्रा शुरू की, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने दक्षिण से शुरू की, गुजरात क्यों भूल गए? डर का, कोई हार का डर है, क्या वजह है, या फिर छवि आपको बचानी है राहुल गांधी की? देखिए प्रशांत जी, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा किसी राज्य के या किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं निकले हैं। राहुल गांधी जी का उद्देश्य देश में नफरत की राजनीति। इस पर अजय सिंह जी जरूर आपत्ति है, इस पर जरूर आपत्ति है कि भाई राजनीतिक दल अगर कुछ करता है तो उसके पीछे 200% राजनीतिक मंशा होती है, 500%, 1000% होती है। ये एक नेता इनकी दूसरा उद्देश्य बताता, दूसरा नेता तीसरा उद्देश्य बताता है। राज्य को इस यात्रा में टारगेट नहीं किया। ठीक, इससे ये प्रमाणित होता है कि यात्रा राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं है। देश में भाईचारा बढ़ाना, नफरत की राजनीति जो देश में 5-6 साल में बढ़ी है, उसकी कलई खोलना। और भाजपा इसीलिए घबरा रही है क्योंकि राजनीति की कलई खुल रही है। और चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का न्यूज 18 से बात करने के लिए। रजनीश जी धन्यवाद, अजय जी शुक्रिया आपका। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि युवाओं को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ने का प्लान किया जाएगा। इसके लिए आज से बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसमें चुने गए युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। श्रीनिवास बीवी ने आगे बताया कि अब तक 125 विधानसभा सीटों पर ट्रेनिंग का काम और 28,000 बूथ पर यूथ को जोड़ने का काम पूरा हो चुका है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक तो सबसे बड़ी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और मध्य प्रदेश में भी उसके दाखिल होने वाली है, क्या तैयारी है? यूथ कांग्रेस किस तरीके से इसमें भूमिका निभा रहा है? आज हम लोग ने जो मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुलाया है, जो अभी सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है बेरोजगारी है, जो भारत जोड़ो का भी मुद्दा है, महंगाई, प्राइस है, जो किस तरीके का इन लोग ने नफरत फैला रहे हैं, ये जो मुद्दे को लेके आज हम लोग ने बैठक कर रहा है। और मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बेरोजगारी युवा और इंजीनियरिंग, MBA सब तमाम चीज़ें पढ़ के सड़क पे घूम रहे हैं। दूसरे स्टेट में जाके सिक्योरिटी का काम करना पड़ रहा है। जो इनका व्यापम स्कीम बार बार पेपर लीक होने से तमाम ऐसे युवा है वो डिप्रेशन पे गया है। ऐसे तमाम युवा लोग ने राहुल जी के साथ मिलना चाहता है, उनके साथ चलना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को हमने आइडेंटिफाई करेंगे, युवा लोगों को, और उनका बात रखना चाहते हैं उनके यूथ कांग्रेस ने जोर शोर के साथ शुरू किया था 1 बूथ 10 यूथ, अब उसको बंद कर दिया। आप कह रहे हैं बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो। कौन बोला है बंद कर दिया? बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो सारे एक ही है, उसमें कोई ऐसे चेंज किया नहीं है, ना हटाया नहीं है। उसी को नेम है। अभी 28,000 बूथ में यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम से नौजवान जुड़ा है। इसको इसीलिए असेंबली इंचार्जेस हम लोग ने लगा रहा है, थोड़ा उसका और मॉनिटर से काम हो जाए। जो पहले 125 इंचार्जेस बनाया था उनको ट्रेनिंग भी दिया है। अभी 107 आज लोग आया है युवा साथी, उनको इंचार्जेस बनाया है। उनको आज ट्रेनिंग के साथ और बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो के साथ भारत जोड़ो का भी हमने किस लेवल पे हमने आने वाले दिन। पार्टी के नए अध्यक्ष कह रहे हैं कि 50% युवाओं को पार्टी में मौका दिया जाएगा, तो आपको लगता है कि? खड़गे जी ऑलरेडी हम लोगों के लिए बोला है, यूथ कांग्रेस जो मजबूती से जो साथी है उनका पूरा डिटेल देने के लिए उनको आने वाले दिन में जो भी किसी का स्टेट में चुनाव हो वह सबसे ज़्यादा युवा जो विनिंग क्राइटेरिया भी होता है उसको वो बहुत युवा साथी को मौका। मध्य प्रदेश में क्या तैयारी? मध्य प्रदेश में अभी हमने ये प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है, कम से कम इसको 3 से 6 महीने लगेगा।
कौन कितना ज़मीन में उसका पकड़ है क्या है, उसके बाद ही बोल सकता है, पहले ही नहीं बोल सकता। तो यूथ कांग्रेस ने सर्च शुरू किया है ताकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान युवाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया जा सके। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और मिशन 2023 को लेकर बीजेपी का फोकस अब आदिवासियों पर है। इसी के तहत भोपाल में बीजेपी ने आदिवासी सीटों को साधने के लिए स्पेशल प्लान बनाया है। आदिवासी सीटों की बात करें तो कुल 82 आदिवासी सीटों पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि हर एक सीट पर जनता का मूड भांपा जा सके। कार्यकर्ता आलाकमान को इसका फीडबैक सौंपेगा और कार्यकर्ता जमीनी तौर पर जनता से जुड़कर परेशानियां दूर करेंगे। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता उपेक्षित है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के काम दिए जा रहे हैं। बीजेपी में नए लोगों के आने के बाद पुराने कार्यकर्ताओं को नहीं पूछा जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूर्णकालिक ही होता है। ये मुझे लगता है शब्द कांग्रेस पार्टी के लिए आप चुनाव के समय इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पॉलिटिकल टूरिज्म के समय जब जब चुनाव आते हैं आपको प्रदेश में कमलनाथ जी दिखाई देने लग जाते हैं, वरना वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते नहीं, कभी दिल्ली तो कभी विदेश यात्रा पे रहे। ध्यान दिया जा रहा है, कहीं पर अगर परिणाम अपेक्षा स्वरूप नहीं रहे थे तो उस पर ज्यादा मेहनत की जाएगी, उसका आकलन किया जाएगा। आज विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ताओं में हताशा है, भाजपा के कार्यकर्ताओं में निराशा है, आपसी गुटबाजी का शिकार है। इसलिए भाजपा उन लोग काम में लगा रही है, किसी तरह से वो काम में लगे रहें ताकि वो अपनी शिकायतें नहीं कर सकें। हर कार्यकर्ता, सागर में कार्यकर्ता रो दिए सिंधिया समर्थकों की वजह से, जो राजकुमार धनोरा का जो पूरा केस हुआ। इस तरह की चीजों से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को उलझा रही है। नहीं तो कार्यकर्ता सिर्फ ये सवाल पूछ रहा है कि हमें क्या मिला, मंत्रियों को इतना सारा सब कुछ दिया गया, सम्मान मिला, सब मिला, विधायकों को सम्मान मिला, नेताओं को सब मिला, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता अपने आप को बर्बाद होता हुआ देखा है उसने कि हमने अपना समय बर्बाद कर दिया। तो ये सवाल से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनको लोगों में लगा रही है इन कामों में, लेकिन कार्यकर्ता निराश है, वो नहीं निकलेगा घर से भाजपा के लिए और जनता भी उन्हें। और 5 नवंबर को पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की जयंती है। इस मौके पर अर्जुन सिंह की प्रतिमा को लेकर फिर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने जयंती के मौके पर अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण की मांग उठाई है और 3 साल से प्रतिमा का अनावरण न होने पर बीजेपी पर भेदभाव का आरोप लगाया है। प्रतिमा पर पहले भी विवाद होने के कारण प्रतिमा को 6 नंबर चौराहा पर शिफ्ट किया गया था, लेकिन सारे नियमों के पालन के बाद भी प्रतिमा का अब तक अनावरण नहीं हो पाया। लंबा अंतराल हो गया, वो ढकी हुई मूर्ति खड़ी है। हजारों लाखों लोग इस दरमियान वहाँ से निकले हैं, आए हैं, गए हैं, भोपाल के, प्रदेश के, और वो मूर्ति को बड़े गौर से देखते हैं। और वो बंद मूर्ति देखते हैं तो जिन्होंने उनके साथ काम किया है, जिन्होंने उन्होंने काम करते हुए देखा है, जो उनके बारे में जानते हैं, उनको पीड़ा होती है। मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही। और बैतूल से बड़ी खबर है। झल्लार में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है बैतूल के, जहां अनियंत्रित होकर बस से टवेरा गाड़ी टकरा गई और टवेरा में सवार 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं मृतकों में 5 पुरुष, 4 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। दिवाली पर अपने गांव लौट रहे थे ये मजदूर। टवेरा चालक ने रॉन्ग साइड से गाड़ी घुमाई, जिससे हादसा हो गया। मृतकों के परिजनों से मिलने कलेक्टर झल्लार पहुंचे। झल्लार थाने से लगभग 100 मीटर दूर परतवाड़ा मार्ग पर यह हादसा, दर्दनाक हादसा पेश आया है। तो ये बड़ी खबर है बैतूल से, जहां बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई है। दरअसल बैतूल के झल्लार में ये दर्दनाक हादसा हुआ, जहां अनियंत्रित होकर बस से एक टवेरा गाड़ी टकरा गई। जो टवेरा और बस का एक्सीडेंट आज कल रात में हुआ है, उसके लिए हम लोगों ने मौका मुआयना करा है और देखा है क्या स्थिति है। इसमें 11 लोग कुल टवेरा में जो ट्रैवल कर रहे थे उनकी मृत्यु हो गई है। अभी बीएमओ को और डॉक्टर्स को मैंने निर्देशित किया है कि तत्काल पीएम की कार्रवाई करके और जो मृतक हैं उनको हम लोग उनके जो मूल गाँव है वहाँ पर तत्काल पहुँचाएँ। अंत्येष्टि राशि के लिए, अनुग्रह राशि के लिए तत्काल हमने कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया है। और ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर भी जो मुआवजा राशि मिलती है वो भी परिवार को तत्काल स्वीकृत करने के निर्देश दिए। देर रात को एक खाली बस जो है वो रोड से जा रही थी और तभी
कलमता गांव है अमरावती से, वहाँ कुछ मज़दूर जो है झल्लार क्षेत्र के मजदूरी के लिए गए हुए थे, जो 20 दिन से गए हुए थे। कल रात में वो तकरीबन 9 बजे वहाँ से निकले हैं और ये एक्सीडेंट हुआ है 2-2:15 बजे के करीब। और टवेरा गाड़ी जो है ड्राइवर को अचानक जो है थोड़ी नींद से आ गई। ड्राइवर हमारे पास है, उसके जो कथन हुए हैं उसके अनुरूप उसको थोड़ी नींद आ गई और बस में जाके एकदम डैश हो गई गाड़ी। तो इसके कारण जो है टवेरा में 11 लोग थे और उन सभी के साथ हादसा हुआ है। और इसमें अब प्रयास यही कर रहे हैं कि अपराध पंजीबद्ध करके आगे की विवेचना। मैडम, इसमें जो मृतक लोग हैं उनको कुछ सहायता राशि भी दी जाएगी? हाँ, जो विधिवत है वो सारी हम लोग प्रक्रिया पूर्ण करके जल्द से जल्द इनको सभी प्रकार की सहायता राशि देंगे। और पीएम मोदी ने बैतूल हादसे पर दुख जताया है। सीएम शिवराज ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया है। प्रधानमंत्री ने जहां 2-2 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की है, तो वहीं मुख्यमंत्री ने भी 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है मृतकों के परिवार को। और अब खबर भिंड से है। बड़ी खबर है, जहां तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर क्वारी नदी में गिर गया। ट्रक के नीचे ड्राइवर और क्लीनर की दबने से मौत हो गई। वहीं रेस्क्यू टीम ने दोनों शवों को बाहर निकाल लिया है। फूफ थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा, तो ये हादसा पेश आया। ये तस्वीरें भी देखिए आप हादसे के बाद की। आखिर तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर क्वारी नदी में नीचे गिर गया। इतना ही नहीं, ट्रक के नीचे ड्राइवर और क्लीनर दब गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। और अब रेस्क्यू टीम ने दोनों शवों को जरूर बाहर निकाल लिया है। फूफ थाना क्षेत्र जहां पर यह घटना घटी है, लगभग पूरी तरह से चकनाचूर हो गया ट्रक। ड्राइवर और क्लीनर दोनों की जान चली गई है इस हादसे में। काफी ऊंचाई से ट्रक नीचे आ गिरा। खबर छतरपुर से। छतरपुर में वर्दी के सामने बेदर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल यहां 2 महिला गुटों के बीच विवाद हुआ, जो इतना बढ़ा कि बात मारपीट तक आ गई। यहां तक कि बीच सड़क पर एक गुट की महिलाओं ने दूसरे गुट की महिलाओं को न सिर्फ पीटा, बल्कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए। सबसे ज्यादा जो अफसोस की बात रही वो ये कि मौके पर पुलिस की टीम भी मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव नहीं किया। बड़े आराम से पिटाई और महिलाओं के कपड़े फाड़े जाने का वीडियो बनाते रहे। वहीं मौके पर मौजूद भीड़ भी पिटाई और बेशर्मी की तस्वीरें अपने मोबाइल फोन में कैद करती रही, जबकि पिट रही महिला लोगों और पुलिस वालों से जान बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन वो तमाशा देखते रहे। वीडियो वायरल होने पर मीडिया ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से सवाल किए, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की घटना बताकर पल्ला झाड़ लिया। और जब उनसे पूछा गया कि सुरक्षा के लिए गई मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की अरपालपुर पुलिस के सामने ये पूरा वाकया होता रहा, तो अधिकारी का कहना था कि इस वीडियो की हम जांच कराएंगे। अगर इसमें भी कोई भी पुलिसकर्मी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हरपालपुर की पुलिस लेके अपने हरपालपुर से गई तीलन पारी अपने लड़के को दवाने नाती को। तो वहाँ गए तो स्कूल से गाड़ी आ रही थी, जाके हम ठाड़े भये तो हमने कहा हम नाती को ले लें। तो इतने में उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा करा, हमको भी मारा, हमारी चीज़ें वस्तें भी छीन ली और हमारी लड़की को बहुत मारा कि बेइज्जत कर दिए। पुलिस वालों भी खो भी हाथ छोड़े। उन्होंने थाने वालों को लेके अपना बच्चा लेने गई थी तेली पहाड़ी। बच्चा उठाया हमने, स्कूल से आया। खबर श्योपुर से। पहले सड़क पर कचरा फिकवाया और फिर बाद में सफाई अभियान के नाम पर झाड़ू लगी। शहर के पटेल चौक का वीडियो बताया जा रहा है। ये यहाँ 1 नवंबर को स्थापना दिवस के अवसर पर नेताजी ने सफाई अभियान चलाया था। नगर पालिका की ट्रैक्टर ट्रॉली से पहले कचरा डलवाया गया और बाद में झाड़ू लगाकर सफाई अभियान चलाया गया। बताया जा रहा है कि सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए ये पूरा आयोजन किया गया था। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, दरअसल ये तस्वीरें श्योपुर की हैं, जहां पर नेताजी सफाई अभियान में शिरकत करने के लिए पहले कचरा फेंकवाते हैं और फिर झाड़ू लगाकर फोटो खिंचवाते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। राजधानी में 25 से ज्यादा इलाकों में बिजली कटौती हुई है। 25 इलाकों में 6 घंटे बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। नारियलखेड़ा, संत आसाराम नगर में बिजली कटौती जारी रहेगी। इसके अलावा ब्रिज विहार, गुलाबी नगर
और प्रियदर्शनी कॉलोनी में भी बिजली कटौती होगी। 11 मील फिरदौस नगर में भी बिजली कटौती होगी। आशिमा रॉयल सिटी लैंडमार्क में भी बिजली कटौती होगी। इसके अलावा किलोल पार्क, शारदा नगर, गौतम नगर में भी सप्लाई प्रभावित होगी। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक बिजली कटौती जारी रहेगी। इन इलाकों में बिजली कंपनी मेंटेनेंस करेगी लाइनों का। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। बैतूल के झल्लार में बस से टकराई टवेरा